हाँ जी बेटा कितना आ जाएगा 750। हाँ जी बेटा कितना हो जाएगा 2500 में से 750 लेस करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा आपका 1750। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो दिया हुआ है फर्स्ट हाउस से रिलेटेड। हाँ जी बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन टू रिपेयर फॉर द ओन रेजिडेंशियल हाउस। हाँ जी बेटा लेट आउट हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है। हाँ जी बेटा तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देना नील। हाँ जी बेटा ये फर्स्ट हाउस की इनकम आ गई हमारी। लो बेटा ये फर्स्ट हाउस की इनकम हो गई। अब आ जाइए सेकंड हाउस पे। हाँ जी बेटा सेकंड हाउस जरा चेक करते हैं कैसा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू हाँ जी बेटा क्या होती है नील। सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू नील। और एनुअल वैल्यू में से बेटा क्या माइनस करते हैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा दिया हुआ है 400 रुपये। हाँ जी बेटा 400 माइनस हो जाएगा। लो बेटा ये आ गया 400। ठीक है जी ये हो गया लॉस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम सेकंड हाउस लिख दीजिए। ठीक है ये हो गया। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे वैकेंट हाउस, जो मकान वैकेंट है। हाँ जी बेटा वैकेंट हाउस की एनुअल वैल्यू क्या होती है। वैकेंट हाउस की एनुअल वैल्यू आपको बताया था नील। ठीक है जी और इंटरेस्ट ऑन लोन देख लो बस, इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है। हाँ जी बेटा लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी बेटा नील। लो जी लो बेटा अब क्या करो। हाँ जी बेटा टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम आपको निकालनी है तो तीनों मकानों की इनकम ऐड कर दो। 1750 प्लस 400 बेटा ये माइनस का है और प्लस नहीं। हाँ जी बेटा रुपीज 1350 ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी ये जो बेटा क्वेश्चन में दे रखा है कलेक्शन चार्जेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट, इसका कुछ नहीं करना। आपने तो बस ये देखना फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए, सिर्फ वही चीजें आपको दिखानी है। चलिए बताइए। हाँ जी अश्विनी बताइए। बिल्कुल इजी था यार ये सम तो पूछने वाला था ही नहीं ये तो, इतना इजी सम है। बताओ। हाँ जी बेटा और बताइए और किसी का कोई डाउट हो तो। हाँ जी बेटा चलो 40वें क्वेश्चन का हाउस नंबर 3 सोनिया ने पूछा है पीआईजी कॉलेज से क्वेश्चन नंबर 40। हाँ जी बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है। श्री लक्ष्मी इज द ओनर ऑफ 3 हाउसेस, द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। हाँ जी बेटा थर्ड हाउस के बारे में क्या कह रखा है। थर्ड हाउस 2016 में बन के तैयार हुआ है और किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए तीन तीन यूनिट है उस मकान में और तीनों की तीनों लेट आउट है। एक्चुअल रेंट 1000 पर यूनिट पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 30,000, टोटल म्युनिसिपल टैक्स 3000, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय श्री लक्ष्मी 3000। अच्छा जी म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट नील। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ जी बेटा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है 2% और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन नील है। लो बेटा थर्ड हाउस की इनकम निकालनी है देखो क्या कहते हैं। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड हाउस।
हाँ जी बेटा, थर्ड हाउस में कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। लो बेटा, थर्ड हाउस के अंदर ऐसे लगा लो, ये 3 यूनिट है। ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट और ये थर्ड यूनिट। और क्या कह रखा है, तीनों यूनिट्स कितने रेंट पे दी हुई हैं? 1000 पर मंथ। हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, रेंट जो है, एक्चुअल रेंट, हाँ जी बेटा, वो है 1000 पर मंथ और पर यूनिट। तो पहले पूरे मकान का बेटा एक्चुअल रेंट निकाल लो। एक्चुअल रेंट ऑफ द फुल हाउस, हाँ जी बेटा, 1000 पर मंथ है, एक यूनिट का ये, पर यूनिट। ठीक है, तो 3 यूनिट का कितना होगा? 3000। और पूरे साल का, हाँ जी बेटा, पूरे साल का 36,000 बनेगा। हाँ जी, और म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और चेक करो, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फुल हाउस। म्युनिसिपल वैल्यू बेटा दे रखी है 30,000। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर कर लो, 36,000 और 30,000 को कंपेयर करेंगे तो विच एवरेज हायर? विच एवर इज हायर? हाँ जी बेटा, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी हमारी ₹36,000। हाँ जी बेटा, इसमें से लेस करो म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स सारे के सारे ओनर ने पे किए हैं। म्युनिसिपल टैक्स आपको दिया हुआ है ₹3000। लो जी, ये हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई। नेट एनुअल वैल्यू आ गई जी 33। हाँ जी बेटा, नेट एनुअल वैल्यू में से बेटा क्या माइनस करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो ये बेटा माइनस कर दो, 33,000 में से 30% 9900। हाँ जी बेटा, 23,100 आ गया। और इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा है ही नहीं। लो जी, ये भी बहुत सिंपल था। हाँ जी बेटा, ये आ गई टैक्सेबल इनकम फ्रॉम थर्ड हाउस। लो जी, हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में पूछने वाला कुछ था ही नहीं। चलो जी, हाँ जी सोनिया, क्लियर है? बताइए। और बताइए जी। हाँ जी बेटा, और कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, किसी बच्चे का और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी बेटा, केसेस कितने हो गए थे कल की क्लास में? हाँ जी बेटा, कितने केसेस कर लिए थे हमने? टाइप नंबर 2 में बेटा कितने केसेस कर लिए थे? हाँ जी बेटा, लिखिए फिर। केस नंबर 5 पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, केस नंबर 5 क्या है? इफ assessee is the owner of more than, हाँ जी बेटा, मोर देन 2 हाउसेस। हाँ जी बेटा, अगर असेसी 2 से ज्यादा मकानों का ओनर है एंड ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंस।
हाँ जी बेटा, यदि कोई करदाता 2 से अधिक मकानों का स्वामी है, ओनर है, और सारे के सारे बेटा क्या हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, किस पर्पज के लिए? रेजिडेंस के लिए। इस सिचुएशन में क्या करना है, देखिए। हाँ जी बेटा, मैं इसको एक एग्जांपल से ले रहा हूँ। सपोज करो बेटा किसी के पास 3 मकान है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई असेसी है जिसके पास 2 से ज़्यादा मकान हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? हाँ जी बेटा, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ 2 हाउसेस। हाँ जी बेटा, पहले 2 हाउसेस का ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिमेनिंग हाउसेस। 2 को छोड़कर बेटा जो बाकी मकान है उनका क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कि 2 हाउसेस का जो ट्रीटमेंट होगा। हाँ जी बेटा, उनको आता ट्रीटमेंट आपने करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की तरह, जैसे कल किया था, एज डिस्कस्ड अर्लियर। और बाकी जो मकान है बेटा 2 को छोड़ के, हाँ जी बेटा, उनका क्या करना है? उनको आपने डीम टू बी लेट आउट। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। अगर किसी एसएससी के पास 2 से ज़्यादा मकान है, तो 2 मकानों का ट्रीटमेंट तो बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मान के करना है। ठीक है जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मकानों को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं। 2 के अलावा बाकी जितने भी मकान बच जाएंगे, उनको किराए पर दिया हुआ माना जाएगा। चाहे आपने वो किराए पर नहीं भी दे रखे, फिर भी बेटा उनको किराए पर दिया हुआ माना जाएगा, डीम टू बी लेट आउट। ठीक है जी। देखो सुनो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई एसएससी है, मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, और ये कितने मकानों का ओनर है? 3 मकान है उसके। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, और ये बेटा थर्ड हाउस। ठीक है जी। और सपोज करो तीनों के तीनों मकान कैसे हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड। बाद में मैं कर, हाँ जी बेटा, देखिए, पहला मकान, ये दूसरा मकान है, और ये तीसरा। हाँ जी बेटा, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तीनों के तीनों मकान असेसी खुद के लिए यूज करता है, खुद के रहने के लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? इन 3 मकानों में से, हाँ जी बेटा, इन 3 मकानों में से 2 मकानों को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट किया जा सकता है, और 2 मकानों को छोड़कर बाकी जितने भी मकान रह जाएंगे, उनको बेटा क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है किस मकान को डीम टू बी लेट आउट माने और किस मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ जी बेटा, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 केसेस बनेंगे, सुनिए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में बेटा क्या करना है? फर्स्ट हाउस को क्या ले लेना? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेकंड हाउस को भी क्या ले लेना? सेल्फ ऑक्यूपाइड। और थर्ड हाउस को बेटा डीम टू बी लेट आउट। ठीक है जी। केस नंबर 2 में क्या करेंगे? हाँ जी बेटा, केस नंबर 2 में फर्स्ट हाउस को बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेकंड को क्या करेंगे? सेकंड को बेटा डीम टू बी लेट आउट, और थर्ड हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड। और केस नंबर 3 में आप क्या करोगे? फर्स्ट हाउस को तो डीम टू बी लेट आउट, और सेकंड हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड, और थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपको करना क्या है? 2 मकानों को छोड़ के बेटा, सुनो ध्यान से, 2 मकानों को छोड़ के बाकी जितने भी मकान हैं
उनको किराए पर दिया हुआ माना जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो दो मकान जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, और डीम्ड टू बी लेट आउट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। हाँ जी बेटा, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का ट्रीटमेंट कैसे होगा। हाँ जी बेटा, ट्रीटमेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड इन केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी बेटा किया था और केस नंबर 3 में भी किया था कल। ठीक है जी। तो ये ट्रीटमेंट तो मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, इसमें वही करना है बेटा, एनुअल वैल्यू नील। एनुअल वैल्यू में से सिर्फ क्या माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन की भी मैक्सिमम लिमिट है ₹30,000 और ₹2 लाख, जो भी एप्लीकेबल हो वो बेटा देख लेना। अब आ जाओ डीम टू बी लेट आउट हाउस। जो मकान डीम टू बी लेट आउट है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, देखिए ट्रीटमेंट ऑफ डीम टू बी लेट आउट। हाँ जी बेटा, इसको ध्यान से समझ लेना, ये नया पॉइंट है आपके लिए। हाँ जी बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ डीम टू बी लेट आउट हाउस। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, ऐसे मकान की जो किराए पर दिया हुआ माना गया है, वहां पे बेटा सुनो, एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं। एक्चुअल रेंट क्या होता है, जो किराया वास्तव में किराएदार से प्राप्त हुआ। डीम टू बी लेट आउट हाउस, इसको तो बेटा किराए पर दिया हुआ माना गया है। ये मकान किराए पर दे ही नहीं रखा, किराए पर दिया हुआ माना गया है, तो उसमें किराएदार तो है ही नहीं। जब किराएदार ही नहीं है तो बेटा एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या होगा, एक तो म्युनिसिपल वैल्यू हो सकती है, एक बेटा फेयर रेंट हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड रेंट। तो बस इन तीनों की का कंपैरिजन कर लेना। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट की तुलना करो, उसमें विच एवरेज हायर जो आएगा उसको बेटा स्टैंडर्ड रेंट के साथ विच एवरेज लेस। कहने का मतलब यहाँ पे जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है, ऐसे मकान की ग्रोस एनुअल वैल्यू किसको माना जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ जी बेटा, ऐसे मकान की ग्रोस एनुअल वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट की तुलना करते हैं, और जो हायर अमाउंट आएगा उस हायर अमाउंट का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट के साथ विच एवरेज लेस। तो जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वही हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी। ठीक है, एक्चुअल रेंट के साथ हमने तुलना करनी ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो बेटा होगा ही नहीं ना। ठीक है, तो अब क्या करना है, ग्रोस एनुअल वैल्यू में से हाँ जी बेटा, ग्रोस एनुअल वैल्यू आने के बाद फिर क्या माइनस करेंगे इसमें से, म्युनिसिपल टैक्सेस। हाँ जी बेटा, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, उसके प्रोविजन वही हैं जो पहले बताए गए आपको। हाँ जी बेटा, अनरिलाइज रेंट एक होता है, अनरिलाइज रेंट। अनरिलाइज रेंट क्या होता है, जो किराया डूब गया, जो किराया बेड डेट्स हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो मकान बेटा किराए पर दे ही नहीं रखा, जिसको किराए पर दिया हुआ माना गया है, क्या उसमें अनरिलाइज रेंट होगा। हाँ जी बेटा, अनरिलाइज रेंट का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा बस सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। हाँ जी बेटा, नेट एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा बेटा एक चीज और माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा ध्यान रखना, वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे हमने लेट आउट हाउस में और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में कैलकुलेट किया था, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट। हाँ जी बेटा, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में तो लिमिट होती है 30,000 की या 2 लाख की, बट ध्यान रखना डीम टू बी लेट आउट हाउस के केस में इंटरेस्ट की बेटा कोई लिमिट नहीं होगी। ये माइनस कर दीजिएगा, और ये आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगी।
ठीक है, सारा प्रोसेस लेट आउट हाउस की तरह ही है, बस सिर्फ चेंज क्या है, चेंज बेटा सिर्फ ग्रॉस एनएल वैल्यू में है। ग्रॉस एनएल वैल्यू यहाँ पे किसको लेना है? हाँ जी बेटा, एक्सपेक्टेड रेंट को, बस। बाकी सारा ट्रीटमेंट पहले की तरह ही होगा। देखो बेटा, इसका एक सम करते हैं। एक बार बेटा क्लास को रीलॉगिन कर लो आप। क्लास को बेटा दोबारा से लॉगिन कर लीजिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा।